Hey guys, welcome back to Education Hub. So guys, basically today we are going to continue the chapter Planning Sports Class 12th Physical Education. And the topic we are going to cover up in part 2 is meaning and objectives of planning. So let's begin with the video. So see, यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने दो हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. दीज बोथ पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो जस्ट अंडरलाइन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. मैं जो भी अंडरलाइन कर रही हूँ, जस्ट सेम थिंग यू हैव टू अंडरलाइन टू. सो सी है, प्लानिंग इज़ बेसिकली, ये कोई मिटिकल नाम के फिलासफर रहे होंगे, साइंटिस्ट रहे होंगे, स्पोर्ट पर्सन. सो उनके हिसाब से प्लानिंग की क्या डेफिनेशन है? Planning is usually interpreted as process to develop a strategy to achieve desired objectives, to solve problems and facilitate actions. Basically guys, ये solve लिखा हुआ है, just correct it. It is V here of your right. So ये क्या है? Solve. So यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग, मेडिकल के अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग की क्या डेफिनेशन है? बेसिकली यहाँ पे मेडिकल आपको कह रहे हैं कि बेसिकली प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं. फॉर व्हाट? बेसिकली टू अचीव द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर गोल्स, कि हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी प्लानिंग करते हैं, एक स्टेप 1 स्टेप 2 करके हम सारे स्टेप्स को करते हैं. सो दैट इज़ वॉट योर प्लानिंग मीन्स कि हमने जो गोल सेट किया है अपने लिए, हम उसे कैसे अचीव कर सकते हैं, उसको करने की जो काम करने होंगे हमें, उन्हीं की लिस्ट को हम क्या कह सकते हैं? प्लानिंग कह सकते हैं. एक और डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू एलन. अ प्लान इज़ अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर. सो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हम प्लानिंग करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, दे आर व्हाट, ये एक जाल है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर को कैप्चर करते हैं. सो दीज टू डेफिनेशंस आर गिवन फॉर योर प्लानिंग. एंड वन थिंग, एज यू नो कि टर्म 1 में आपके MCQs पूछे जाएंगे. सो हेयर यू कैन बी आस्क्ड अबाउट दिस, दैट मिटिकल हु हैज़ गिवन द डेफिनेशन, आपको ये पूरी डेफिनेशन दी रहेगी एंड देन 4 ऑप्शन दिया रहेगा मे बी, एंड यू हैव टू आंसर द वन. You can be asked this question in multiple choice as well as fill in the blanks also. So इसके लिए अच्छे से ये definitions prepare होनी चाहिए, कोई confusion नहीं होना चाहिए definitions में, because they are actually the important ones. Now see here, from here just see in your books, right? Just see in your books what is the given basic here. Now in conclusion, it can be said that planning is intellectual process of thinking in advance about setting goals and developing set strategies which can be required to attain the goal efficiently. इसका मतलब क्या है कि इन शॉर्ट हम प्लानिंग को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? बेसिकली हम एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के तरीके इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जिससे हम जो हमने अपने फ्यूचर गोल्स सेट किए हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, एडवांस में प्लानिंग करते हैं या स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में हम क्या कर सकें, अपने उन पर्टिकुलर गोल्स को अचीव कर सकें. ठीक है. हाउएवर इन द फील्ड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर देयर. तो यहाँ पे ये मेंशन किया जा रहा है कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स आर देयर इन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन. गाइस, ग्रे कलर आई एम यूजिंग हेयर बिकॉज आई वांट टू सी द कौन सी लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं. जो लाइन मैं पढ़ूंगी वहाँ पे मैं ग्रे कलर यूज़ करूँगी, और अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट करूँगी सो आई विल बी यूजिंग दिस कलर फॉर यू ऑल. ठीक है, ब्लू कलर. सो प्लानिंग इज़ रिलेटेड टू organizing various types of sport tournaments such as knockout tournaments, league tournaments, combination tournaments, challenge tournaments, etc. So यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्लानिंग किससे रिलेटेड होती है? when we are in a particular sports tournaments. We have a lot of tournaments in our sports, जैसे कि नॉकआउट टूर्नामेंट्स हो गए, लीग टूर्नामेंट्स हो गए, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स हो गए, चैलेंज टूर्नामेंट हो गए. सो इन सारे टूर्नामेंट्स में अगर कोई स्पोर्ट पर्सन क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, सो ही मस्ट बी थिंकिंग समथिंग टू अचीव हिज रिस्पेक्टिव गोल. अगर आप हो, आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, सो आप क्या करोगे कि मुझे गोल्ड चाहिए. अगर आपको गोल्ड चाहिए, गोल्ड मेडल चाहिए, सो व्हाट विल यू डू? यू विल स्टार्ट
deciding the process that how you have to play, how you have to maintain your body and all these kinds of stuffs. So that is what you're planning. Okay, yes, few more things are given. See that thing here. Planning is also related to sports training such as short term and long term trainings. So यहाँ पे एक चीज़ और mention की गई है, see that thing, that your planning is related to what? Short term and long term sports training. Maybe short term sport training में आपको किसी चीज़ की शॉर्ट नोटिस दी जाती होगी. मे बी अगर कुछ स्पोर्ट पर्सनस ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, उन्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, दे मस्ट बी कास्टेड इन द short term techniques, and who are the new beginners in any particular sport, they must be casted in a long term training. ठीक है. Now nextly what you will see, planning necessary to make the best use of what is available so as to achieve intermediate and long term aims. So यहाँ पर आप ये चीज़ हाईलाइट कर सकते हो that basically planning की importance क्या है, necessary क्यों है. So it is necessary because we can make the best use of things. मीन्स हमारे आसपास जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम उनका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. फॉर व्हाट? जिससे कि हम अपने इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म के लिए जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें. ठीक है. सो हियर वन मोर थिंग इज़ गिवन, सी दैट देयर आर ऑल्सो ट्रेनिंग सेशंस प्लान्स, मेनली वीकली प्लान्स, मीसोसाइकिल प्लान्स, माइक्रोसाइकिल प्लान्स एंड एनुअल प्लान्स. सो यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि बेसिकली कई सारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, मे बी फ्यू फॉर वीक्स, सो दे आर वीकली प्लान्स, few for annual means for your year, so that may be your annual plans. ठीक है. यहाँ पर एक चीज़ आपकी दी हुई है जो आपको हाईलाइट करनी है, ये. ठीक है. Planning is necessary for optimum development of all factors for which the performance depends on. So आप क्या कह सकते हो कि planning is what basically it is a overall development of all the factors. Means अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, if he or she is participating in a sport, so उसकी सारे जो फैक्टर्स हैं, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एबिलिटी, उसके परफॉर्मेंस का तरीका, सो ये सारे फैक्टर्स उसके किस में दिखेंगे, परफॉर्मेंस में उसके दिखेंगे, उसके स्पोर्ट्स में दिखेंगे, व्हेन और शी और ही विल बी प्लेइंग. ठीक है. सो व्हेन शी और ही विल बी प्लेइंग, सो ये सारे फैक्टर्स एकदम बेस्ट क्वालिटी का होने चाहिए. सो प्लानिंग से ये क्या कह सकते हो आप कि प्लानिंग किसी स्पोर्ट्स पर्सन के सारे क्वालिटीज़ या फिर फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज़ करता है, डेवलप करता है, जिससे कि क्या हो, उसकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट हो और शाइनी हो. ठीक है. सो वट एवर द फैक्टर्स ऑन विच योर परफॉर्मेंस क्वालिटी डिपेंड्स, द प्लानिंग इंश्योर्स द गुड डेवलपमेंट ऑफ दोज फैक्टर्स. ठीक है. Here few more things are given. Let's see that. It is also necessary for the regulation and elevation of training process. So planning की क्या यहाँ पे एक और importance बताइए. See, you have been given up with a lot of importance, right? So see, basically यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि प्लानिंग से क्या होता है कि रेगुलेशन और एलिवेशन होता है. मीन्स कि आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो उसमें भी क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है. इट्स नॉट दैट समवन इज़ टेकिंग अ ट्रेनिंग फ्रॉम अ गुड कोच, देन शी और ही विल बी good athlete or a sport person. It's not written somewhere, but it's a mentality of all of us that if we are assigned a good coach or we are having a good trainer, so will we be good in that thing. Yeah, your qualities can be improved, but you cannot be perfect in that sport until and unless you start planning something for it. आप अपने हिसाब से strategies नहीं बनाओगे, you will be working on someone's other strategies. तो उस person ने क्या किया होगा, उसने अपने हिसाब से strategies बनाएंगे. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं आपको भी वही सारी स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है. मे बी अगर कोई पर्सन है, ही मस्ट बी लैकिंग इन स्ट्रेंथ, अगर उसकी स्ट्रेंथ कम है, सो ही और शी विल बी प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेंथ. सो अगर आप उसके प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करने लगोगे, बट आपके अंदर क्या है, आपके अंदर इंड्योरेंस कम है. So strength and endurance are two different things. So same strategies will not be required for the two person having two different problems, right? So same wise here it is saying
it regulates and improves what your training process, right? So it's a wrong myth that if a person is having good coach, good trainer, good side sportsman, it doesn't mean that the particular person is going to be good or excellent at that a particular sports. Also, see, one more thing is given here. Planning also required to conduct an athletic meet. Planning is significant in every fact of life. मीन्स यहाँ पे क्या किया गया है कि जो प्लानिंग है इसकी हर लाइफ के हर जगह पर ऑलमोस्ट क्या है, इम्पोर्टेंस है. ठीक है. इफ़ यू वांट टू रीच to the top or apex position, you will have to undertake the proper planning. So यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया है कि अगर आपको टॉप पर पहुँचना है, if you want to reach at the top or apex, so what you are going to do, you have to take or you have to plan, right? So आपको एक प्लानिंग बनानी होगी, आपको एक चीज़ असाइन करनी होगी अपने लिए कि अगर मुझे पर्टिकुलर ए गोल अचीव करना है, what happen if you are saying मुझे ये गोल अचीव करना है, सो इसके पास तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं मे बी और वाई जेड एक्स ई, इतने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. बट आपको क्या करना है, इसमें प्लानिंग करनी है कि आप इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हो. आप प्लानिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए मे बी ये वाई वाला रास्ता एकदम सही है. ठीक है. You are feeling maybe. So you are feeling maybe like that. So this is what the planning. Basically ये planning, ये proper planning ही क्या करेगी, आपको टॉप और एपेक्स पोजीशन पे पहुँचाने में हेल्प करेगी. सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट जो आपकी NCERT में दिया हुआ था. एंड आई हैव मार्क्ड विद द फ्यू थिंग्स. अभी मैं आपको शो भी कर दूंगी, सो डोंट वरी. मैंने इसलिए ब्लू कलर से जो कुछ भी मार्क किया था, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू मार्क दैट थिंग सेम इन योर बुक. और उस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है. ओके. सो ये था व्हाट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्लानिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिकली यार ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. सो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यहाँ पर देखो आपको कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, ये आपकी NCERT में ही दिए हुए हैं. बट हेयर आई हैव नॉट एक्सप्लेन दोज पॉइंट्स, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके नोट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे. सो टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम what you gonna do is just underline the headings. आप headings को underline करो और उनकी meaning समझ लो. After that, whenever this question is asked in 5 marks or 4 marks questions, so आप अपने आप से इसे बना सकते हो आंसर, कि आप डिफाइन कर सकते हो. ठीक है. सो सी व्हाट इज़ गिवन ओवर हेयर. आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी. मीन्स यहाँ पर कि आपके ऊपर जो अननेसेसरी प्रेशर होता है कि हाउ कैन टू अचीव आवर गोल, सो उसके लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग अ प्लान, अगर प्लान बना रहे हो तो उससे क्या होगा कि अननेसेसरी प्रेशर जो आपके ऊपर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट इज़ टू मेंटेन गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़. सबसे अच्छी चीज़ प्लानिंग की यही होती है कि आप क्या कर सकते हो कि जितनी भी चीज़ें आप अपनी डे टू डे लाइफ में कर रहे हो, उन पे हर एक्टिविटीज़ पे क्या कर सकते हो, अच्छे से कंट्रोल रख सकते हो. मतलब कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे ABC, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे वर्क हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में करते हो. सो अगर आप प्लान कर लो कि ये A वर्क मैं 6 AM पे करूँगा, ये B वर्क मैं 7 AM पे करूँगा और ये C वर्क 8 AM पे करूँगा, सो व्हाट विल हैपन, आपका सारा काम भी कंप्लीट हो जाएगा. आप 1 घंटे का मार्जिन ले रहे हो, सो आप क्या करोगे कि उतनी एफिशिएंटली वर्क करने की कोशिश करोगे, उतनी जल्दी वर्क करने की कोशिश करोगे. सो इससे क्या होगा, बेसिकली आपका क्या होगा, सारी एक्टिविटी अच्छी तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगी. एंड मोर ओवर क्या होगा कि आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, काम तो कंप्लीट होगा ही, साथ साथ क्या होगा, यू विल बी एबल टू डू योर वर्क एफिशिएंटली. ठीक है. सेकेंड हेयर इज़ गिवन टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दैट मीन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बैठना है. 1 सेकेंड गाइज प्लीज़. सो यहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की बात की गई है. व्हाट डज दैट मीन्स, बेसिकली मतलब कि आपका जितना भी वर्क होगा उसमें क्या होगा कि सारे वर्क को आप एफिशिएंटली कर पाओगे, कोई भी कंप्लेन या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी वर्क कंप्लीट करने में. ठीक है.
फोर्थ वन इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ टू रिड्यूस चांसेस ऑफ मिस्टेक। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्लानिंग कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डू अ प्लानिंग फॉर कंप्लीटिंग योर ए वर्क, ठीक है, सो क्या होगा कि इसमें मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया था, प्लानिंग किया था, आपने पूरा एक माइंड मेकअप किया था, हाउ विल यू परफॉर्म दिस ए वर्क, ठीक है। सो इससे क्या होगा, फॉर यू दिस द चांसेस ऑफ गेटिंग प्रॉब्लम विल रिड्यूस। लास्ट वन इज़ टू इंक्रीज एफिशिएंसी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? एफिशिएंसी मीन्स कि आपके जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी आप स्पोर्टमैनशिप कर रहे हो, स्पोर्ट परफॉर्म कर रहे हो, सो व्हाट विल हैपन बेसिकली, उसमें क्वालिटी, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप अच्छे से किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हो, सो व्हाट विल हैपन, योर क्वालिटी विल बी A1 क्वालिटी हो जाएगी आपकी, मीन्स वेरी गुड, ठीक है। कहने का मतलब ये है। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपको प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है, वाई योर प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी वर्क, नॉट ओनली फॉर स्पोर्टमैनशिप बट ऑल्सो फॉर द अदर डे टू डे एंड ऑल द लाइफ वर्क्स, राइट? So here your two more points are given to enhance creativity and to enhance sport performance. Here see guys, we are talking about स्पोर्टमैनशिप, तो इसमें आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आप कैसे किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो, योर एफिशिएंट एफर्ट शुड ऑल्सो बी सीन इन योर वर्क, right? So this is the important thing which is mentioned over here. So that's all guys for today's video. Thank you so much for watching, and if you like the video, hit the like button and also do share and subscribe to my channel. Bye.